नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे लोगों के लिए किए गए हर वादे को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुए नुकसान का आंकलन करने के प्रयास चल रहे हैं और इस संबंध में मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर राहुल गांधी के पुंछ दौरे का भी स्वागत किया और कहा कि वे जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए तृणमूल कांग्रेस के आभारी हैं। हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है कि वो जहाँ तक पहुँचे लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। असेसमेंट लगभग हो गया है। 2-4 ज़िलों से अभी शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। चुनी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत और पाकिस्तान को बीच में ही अपनी बातचीत के साथ आप देखिए किस तरह से करनी चाहिए। बातचीत के साथ ही हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। श्रीनगर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत पाक तनाव के दौरान लोगों को ये एहसास हो गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच में यहाँ बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। है वहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आना उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जंग है, जंग के ऊपर वो ये बात चले गए, दोनों मुल्क चले गए, जबकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया में हर आदमी जो सोच रखता है कि अगर हमने तामीर और तरक्की करनी है और अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो जंग किसी को सोल्यूशन नहीं है। भाई अब जंग गए हैं, अब जंग हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और ख़ासकर कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपके सामने ये जो गोले चले ऊपर आपके आसमान पे, जो आपके ये वो क्या कहते हैं उनको, जो ड्रोन चले हैं, और ठीक है हिंदुस्तान की फौजें बड़ी वो थी, अलर्ट थी और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अलर्ट था, वो चीज़ें रोकी गई। और ये खाली ये नहीं कि बॉर्डरों पे हुआ, और हमें जो बॉर्डर के लोग हैं, हम रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक बॉर्डर से हूँ, थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज जंग 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 की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे, कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं नौशहरा से हूँ और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे, 47 से लेके मेरे बुजुर्गों ने देखा, चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की जंग हुई या 99 करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया, अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान में जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। वो हमने इस जंग में वो देखे। तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ पुलिस की छापेमारी जारी है। शुक्रवार को राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुंछ जिले के ही अंदर नाको टेररिज्म मामले के सिलसिले में एक कॉम्प्लेक्स पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से बताया गया कि सैलान इलाके में पुलिस लाइन बेल्ट पर रेड की गई है और टीम ने यहां जमीर शेख के घर पर छापेमारी की है।
ये यहाँ रेड नार्को टेररिज्म की वित्त पोषण मामले से जुड़ी हुई थी और एसआई आतंकवादी संगठनों और क्षेत्र में व्यक्तियों या फिर समूहों के बीच में कथित वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि शेख के घर की तलाशी सबूतों के साथ ली गई है और एजेंसी अपनी यहाँ पर जांच जो है वो जारी रखे हुए है और उसी का हिस्सा ये यहाँ पर था। चूंकि आप देखिए किस तरह से जांच के हिस्से के रूप में जब्त की गई सामग्रियों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिला रियासी के तलवाड़ा में रहने वाले विस्थापितों ने रोष रैली निकाली और सरकार से पुरानी मांगों को पूरा करने की मांग कर दी। ये रैली तलवाड़ा कॉलोनी से शुरू होकर पौनी मार्ग पर स्थित जीरो मोड़ पर जाकर संपन्न हुई थी और इस दौरान पुलिस ने उन्हें गुज्जर हॉस्टल के ही अंदर करीब देखिए किस तरह से रोक यानी कि गुज्जर हॉस्टल के करीब उसे रोक दिया गया। तहसीलदार सुरेश सिंह वहां पर पहुंचे, विस्थापितों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन विस्थापितों ने बात नहीं मानी। बाद में जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और विस्थापितों से बातचीत की गई। उनकी मांगे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। हम यहाँ पे माइग्रेंट कॉलोनी में रहते हैं। वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, कॉलोनियाँ टूट चुकी हैं और राशन भी हमें पूरा नहीं मिलता। तो हम आए थे यहाँ पे, मत कि हमारे माँ बाप नारकोल से भाग के आए हैं, तब हम थे ही नहीं। तो यहाँ पे कॉलोनी की खराब हालत इतनी ख़राब है कि ये देखते नहीं। यहाँ पे आते हैं और हम इनको बताते हैं कि हमारी कॉलोनी की इतनी ख़राब हालत है, बिजली पानी हमें टाइम टाइम पे नहीं मिलता और ये कहते हैं कि हम कुछ करेंगे। ये कुछ करते नहीं है, बस आते हैं, बातें सुनते हैं और चला जाते हैं। यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अभी देखते हैं, अगर नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे तो हम थोड़े आगे तक जाएंगे। हम पूछेंगे इनको कि क्या बात है, इनको हम इंसान नहीं है क्या? हम खाना नहीं खाते? यहाँ हमें धूप नहीं लगती, यहाँ प्यास नहीं लगती। साड़ियां सहूलतां हैन बहुत बनाई नहीं, एक भी साड़ियां जाना चलियां न। जेह्ड़ी साड़ी राशन लीव लगी पई दी ही ओह्दे विच अद्धी कोला ज्यादा दुनिया उ'नें कट बड्ड करियै कढ़ाई लैती अते ओह् राशन हून तां नहीं देआ दे हैन। मगर जिस कॉलोनी दे विच अस बसाने आं, डिमांडमेंट ते लोकें ओह् कॉलोनी इक डिमस करियै खत्म होई दी कॉलोनी सट्टियै गे ते उं'दे विच अज्ज दिन तक असें गुजारा कीता। मगर अस इक घड़ी नहीं उत्थे कट्टी सका दे आं। जिस वेल्ले बी हवा फांडा औंदा अदा असें दरबदार होना पौंदा, बच्चे लेइयै जाना पौंदा। उस कॉलोनी दे विच अस रेही नहीं सकदे हुण 2 मिंट भी। असें रोड उप्पर धुप्प गुजारना चंगी है, उस कॉलोनी दे जेह्ड़ियां दा बड़ी बुरी हालत है ओह्दे च नहीं रह सकदी। ये बड़ी लंबित मांग है। ये तलवाड़ा माइग्रेंट्स के कॉलोनी में जो ये तलवाड़ा में ये लोग जो विस्थापित रह रहे हैं, इन लोगों ने आतंकवाद का जम करके मुकाबला किया है। उन्होंने 1998 से लेकर के अभी तक जो है वो बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया है। अब ज्यादा परेशानी आ रही थी इनको अपनी कॉलोनी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। 6-6 घंटे 7-7 घंटे कट रहते हैं, तो ये लोग परेशान हो चुके थे, मजबूर थे। कोई इनका सहारा जो था वो नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर के हम सब लोगों ने एकजुटता दिखाई। माइग्रेंट्स लोग जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे और मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने बंद कमरों से बाहर निकली और इन लोगों की जो डिमांड्स थी उनके ऊपर खरा उतरने की इन्होंने पूरा आश्वासन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो उसके ऊपर हमने भी यकीनी जो है वो दी हुई है। और मैंने भी इनको पर्सनली एक यकीन दिया है कि मैं जो है वो एक रियासी की मिट्टी से मैंने मिट्टी में जन्मा हूँ और जब तक सांस है तो गरीब और मजलूम की हर एक शख्स की आवाज बनूंगा और बिल्कुल एक नया रियासी बनाऊंगा, जिस रियासी में सबकी आवाज को सुना जाए, ना कि दबाया जाए। और जो कोई सपना सोचेगा उस सपने को बिल्कुल साकार भी किया जाएगा, उसे बिल्कुल संजोने का अधिकार भी सबको रहेगा। एक नया हम लोगों को रियासी तैयार करना है। एजुकेशन की सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर बात की गई है कि तलवाड़ा माइग्रेंट्स लोगों को एजुकेशन किस प्रकार की हम लोगों को देनी है, यहाँ पर रोजगार किस प्रकार से दिया जाएगा। ये राशन, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 600 ऑड फैमिलीज हैं, माइग्रेंट फैमिलीज रजिस्टर्ड, जो जिसमें से 395 के आसपास मेरे पास है और अराउंड 200 जो है वो माहौर से रजिस्टर्ड है। इनके इश्यूज मेनली 4 ही हैं। एक था इनका जो राशन कार्ड, इनको जनरल जो आम मेरा आपका जो राशन कार्ड रहता है नफ्सा के तहत, वो इनका नहीं था। इनका रिलीफ राशन बुकलेट हुआ करती थी, उसमें एक डिसीजन हुआ था, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि इनको नफ्सा में इंटीग्रेट कर देंगे और उसके तहत मैंने इन सब से इनकी डिटेल्स फॉर्म वो भरवा लिए हैं
उनकी ऑनलाइन पंचिंग भी स्टार्ट कर दी है पोर्टल पे, और विद इन मंथ और सो इनको वो राशन कार्ड भी मिल जाएंगे। दूसरा इशू इनका था अनशेड्यूल्ड कट्स हैं, ये कह रहे हैं कि बिजली चले जाती है 6-6 घंटे पूरी पूरी रात। वो हम अभी में जाके डीसी मैम के नोटिस में लाएंगे और एक एक्सीएन साहब को वहीं पर बुला के मीटिंग करेंगे, ताकि इनको वैसा कोई अलग से शेड्यूल कट ना इनका हो, जो जनरल सबका शेड्यूल कट है वही इनका रहे और इनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक इशू इनका है जो कि क्वार्टर की कंडीशंस कुछ ख़राब हैं, और साथ में कुछ लोग जो हैं वो इलीगल उन क्वार्टर्स में रह रहे हैं। उसके लिए मैं इनका भी सहयोग चाहूँगा कि जब हम वेरिफिकेशन करेंगे पुलिस के साथ मिलके, इनके लोग भी साथ में रहें, ताकि एक शिनाख्त भी बेहतर हो पाए कि कौन यहाँ पर गैर कानूनी से रह रहा है, और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक इशू और साथ में जो क्वार्टर्स की रिपेयर है उसके रिगार्डिंग मैं गवर्नमेंट को, जो कमिश्नर साहब है उनको लिखूंगा, और वो आए भी थे, उन्होंने खुद भी देखा है, और वहीं भी उसके ऊपर भी कोई ना कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले लेगी। और लास्ट फाइनल था इनका कि रोड जो डैमेज है उसके लिए भी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उससे बात करके मैं श्योर करता हूँ कि उसकी इंटरनल रोड्स के ऊपर ब्लैक टॉपिंग जब भी स्टार्ट होगी मैं वहाँ पर इंटरनल में भी करवा दूंगा। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में यहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, जिसकी चर्चा समूचे विश्व भर में हो रही है। हर तरफ भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता की सराहना की जा रही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर व्यापक असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। पर्यटकों में भारी कमी देखी गई, और साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ कश्मीर संभाग के साथ साथ जम्मू में भी बाजारों की रौनक गुम हो चुकी है, जिसको वापस लौटाने के लिए जम्मू के दुकानदारों ने लोगों से अपील की है। दुकानदारों का कहना है कि लोग बेधड़क जम्मू में आएं, जिससे दुकानदारों की आमद में बढ़ोतरी होगी। राजेश गुप्ता, मैं एक निवेदन जम्मू की जनता से करना चाहता हूं कि आप जो बाजारों में आएं और जहां की रौनक लुटाएं। आप देखना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ वो कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है। जम्मू की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसा यहाँ नहीं होने देगी। आपसे निवेदन है कि कृपा करके अपने घरों से निकलें और बाजारों में रौनक लुटाएं। यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम ऐसे बाजार में खड़े हैं जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ग्राहक दुकान खुलने से पहले दुकानदारों का इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं है। आज लोग डरे सहमे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है अब तो स्थिति सामान्य है, और व्यापार जो है इस वक्त बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था एक पैनिक सी बन गई थी, लोगों में एक पैनिक सी बन गई थी। जैसे ये हमारे बाजार है, लिंक रोड बाजार है, पुरानी मंडी चौक है और पटेल बाजार है, राय तिलक रोड, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज आप कैमरा घुमा के देखिए तो लोग इस वक्त आ ही नहीं रहे घरों से। इतना मतलब व्यापार जो है खत्म हो गया, इतना ठप हो चुका है और दुकानदार सारे परेशान है इस वक्त। तो मैं अपने ग्राहकों से निवेदन करता हूं कि आप बाजार में आएं और हमारा भी गुजर बसर हो। तो हम दुकानदार भी आपसे अपील करते हैं कि आप बाजारों में आए, कोई ऐसी बात नहीं है। दूर दराज के जो लोग हैं वो भी आप आराम से आ सकते हैं, बाजारों में आए। दो चीजें हैं, एक तो गर्मी बड़ी पड़ रही है, दूसरा अभी तक लोग अपने आप को संभाल नहीं सके जंग के कारण। अभी भी एक जो डर त्राह पड़ा है, लोगों के मन में एक भय है, और आने वाला टाइम जो है गर्मी का और प्रकोप बढ़ेगा। जैसे जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि ये 47, 48, 50 तक जाएगा, तो उसके कारण मार्केट में स्लम्प आया हुआ है। मगर उस गर्मी के कारण कम है, वही जो वार हुई है, जो हालात बने थे, लोग अभी तक थोड़ा सा अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का जिनका नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है वो उसी गांव साव से कस्टमर आते थे वो अभी उधर ही हैं। दूसरा एक इन हालातों में जो काम चल रहे हैं उसमें म्यूनसिपैलिटी का भी रोल बड़ा है हमारे कामों में तंग करने का, कि इतने बुरे हालात में आप भी छोटे छोटे रेडी वाले, फड़ी वाले, छापे वाले को तंग कर रहे हो, जो अच्छी बात नहीं है। तो बिजनौर के गांव सौगली में प्रशासन द्वारा बनाए जा रही कचरा निस्तारित प्लांट लगाने पर ग्रामीणों ने आज दूसरे दिन भी काम शुरू नहीं होने दिया। आज मौके पर तहसीलदार बिजना अंकुश त्रिपाठी पहुंचे और बिजना पुलिस के साथ भी आप देखिए किस तरह से ये पहुंचे हैं। वहीं विधायक बिजना
राजीव भगत भी मौके पर पहुंचे थे। विधायक और तहसीलदार की समझाने के बाद भी लोगों ने काम शुरू नहीं होने दिया। ग्रामीणों का कहना था कि वे गांव के अंदर इस प्लांट का निर्माण नहीं होने देंगे। लीगल क्या करते हैं सर? हम सरकारी काम चल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बात आराम से करो अपनी। सर आप देख रहे हो जो कुछ भी हो रहा है। देखिए ये तो ना आज तक हमने मना किया इनको, लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है हर बार, बिल्कुल ये बस्ती के नज़दीक है, थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर लें, आगे पीछे कर लें। हमारी हर बार ये रिक्वेस्ट है। बाकी आज एमएलए साहब आए, क्योंकि हम तो सरपंच इस वक्त है नहीं, हम तो हमारा टर्म खत्म हो गया है, लेकिन मौके के नुमाइंदे जो है यहाँ पे हमारे एमएलए साहब वो आए हैं, जो डिसीजन उनका होगा तो माननी है, कोई दिक्कत नहीं। वो जैसा करेंगे वो पॉसिबल है, जो उनकी समझ में आएगी वो करें, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट की बात चल रही है, जो मर्जी करें, अब उन पर डिपेंड है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करी, उनको बुलाया स्पॉट पे, ठीक है। जो भी करते हैं वो उन पर डिपेंड है, क्योंकि लोगों की अब जवाबदेही उनकी है, हमारी नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि जहां आगे पीछे बोला है यहाँ शिफ्ट कर ले, यहाँ पे है, ऊपर है 400 स्टेट लैंड है, यही क्यों आइडेंटिफाई हो रही है। हमारी जो रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से हमने बार बार ये रिक्वेस्ट करी है, तो मैं फिर एक बार यही बोलूंगा कि हमारा रोल तो कोई नहीं है इसमें। अब एमएलए साहब आए हैं, जो वो करेंगे वही माननी है। यहाँ पे एमआरएफ प्लांट जो है उसका काम लगा हुआ है, और लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको समझाया भी गया है, अगर यहाँ पे कोई स्मेल वगैरह जो कुछ है और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम डील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, पूरे इंडिया में बना है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी कि ये अच्छी चीज़ है और ये बननी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके थोड़ा सा बना लो, वहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे देखो ना, जैसे अगर जगह है उसको, जैसे हम खड्डा निकाल रहे हैं तो नीचे से रेत आ रही है तो वो स्टैंड ही नहीं करेगा। ये जगह जो है हमने फिजिबिलिटी देख के यहाँ पे बन रहा है और इसका प्रॉपर जो है काम हो चुका है। सर लोगों का कहना है कि जहाँ प्ले ग्राउंड बना दीजिए या कुछ और। प्ले ग्राउंड देखो ना, प्ले ग्राउंड यहाँ पे बना देते, बट आज तक यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी नहीं है। प्ले ग्राउंड कहीं और जगह देखेंगे जहाँ पे फिजिबिलिटी है, वाटर बॉडी के पास वाली जगह, यहाँ कहाँ प्ले ग्राउंड बनेगी। जब कहीं पे और होगा तो इनके जो सरपंच साहब है वही प्लान में रखें तो प्ले ग्राउंड बन जाती है, बड़ी जगह यहाँ पे आगे पीछे बन जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। गुलशन जी बेसिकली जो पिट्स बना के जहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी वाले जो अपना डिकम्पोज करके जो उसकी खाद बनाएंगे, उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, लोगों की भी इसमें शिकायत है कि हमारे इसकी स्मेल वगैरह आएगी या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर इसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगी। वो एक बार देख लेते हैं कि अगर जहाँ से थोड़ा शिफ्ट करने का अगर कोई प्रपोजल बनता है, ये दोनों टीमों आपस में बैठ के तो उसमें वो डिसाइड। अभी जब तहसीलदार साहब जो भी होगी रिव्यू करने के बाद मुझे रिपोर्ट देंगे, उसके बाद मैं दोनों पार्टियों से बात करूंगा, फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोगों को इसे एडमिनिस्ट्रेशन से कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई चीज़ बन रही है तो ये आम लोगों के लिए बन रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने घर के लिए या किसी के लिए तो बना रही है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को इन दोनों को पार्टियों को बैठ के इसके नुकसान और फायदे दोनों बताने चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आगे जाके आगे के लिए, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आगे अभी वो फिर से चेक करने वाले हैं। अभी क्रेन से वो लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि वेस्टेज प्लांट हम नहीं बनने देंगे, यहाँ पर प्ले ग्राउंड या फिर किसी और हॉस्पिटल बना दिया जाए। वो हम जगह की जहाँ कमी थोड़ी है वो हम देख लेंगे क्या करना है। पहले तहसीलदार साहब देखेंगे फिजिबिलिटी कहाँ बनती है, एक बार फिजिबिलिटी का पता चल जाएगी कि कहाँ बनती है। जो 3-4 कनाल जगह जो चाहिए म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को, वो उनको इन दोनों पार्टियों से बैठ के फिर हम हाल स्थिति में पहुंच चुकी हैं। जगह जगह पर बड़े गड्ढे बन चुके हैं, राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। विशेष रूप से रामनगर के डालसर इलाके की बात करें, जहां पर सड़क बेहद खराब है। ये सड़क करीब 20 गांव को जोड़ती है और इन सड़कों पर न केवल गड्ढे हैं बल्कि कई स्थानों पर नालियों की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बारिश या फिर घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर बहता है और सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन सड़कों पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जानमाल की हानि होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨਗਰ ਟੂ ਡਾਲਸਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 50-100 मीटर ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਡਾਵੰਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲਈਏ ਚੱਲਦੇ, ਕਿ
उत्थे आने जाने वाले लोकें की भी मुश्किलात आउंदी, गड्डियां आह्लें गी भी मुश्किलात आउंदी। मैं डिपार्टमेंट गी आखना चाहना कि जिस भी डिपार्टमेंट कोल एह्दा जेह्ड़ा रोड दा जियां PWD डिपार्टमेंट है उं'दे अग्गें भी अपील करगा कि जल्दी कोला जल्दी इसी जेह्ड़ा रिपेयर करो, ब्लैक टॉप करो। की के पिछले दिनें मैं सुनेआ हा कि कोई साल 1.5 साल होई गेआ कि जेह्ड़ा इस रोड दा ब्लैक टॉप दा जेह्ड़ा टेंडर होएगा। और कई बारी मेरी इस डिपार्टमेंट दे अफसरें कन्नै भी गल्ल होई और उ'नें आखेआ कि जल्दी गै जेह्ड़ी अस एह्दी ब्लैक टॉपिंग करगे, पर अज्ज तक जेह्ड़ी ओह् ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। देखो, डालसर से जब नीचे गुलाम वाली साइड पे उतरते हैं तो गुलाम पुल तक रोड की इतनी खस्ता हालत है, ना रोडों पे नालियाँ हैं, जो नाली है वो मिट्टी से भरी हुई है, उनको रिपेयरिंग करने की बहुत ज़रूरत है। खड्डे इस प्रकार से बने हुए हैं कि हर कभी देखो कि कोई भी गाड़ी आती है बड़ा हादसा होने का डर लगा रहता है। दिक्कत इस प्रकार से है कि जो रामनगर टू गुलांग रोड है ना, इसकी हालत बहुत ख़राब है, खड्डे हैं, नाली बिल्कुल बंद है। मतलब आप डालसर के इधर डावंगला से लेकर नीचे गुलांग तक देखना नाली है ही नहीं है, बिल्कुल रोड को नाली नहीं है। और सारा पानी जब भी बारिश होती है सारा रोड में होता है पानी। और जो हमारी आम पब्लिक है, आते जाते समय जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो रोड की हालत खस्ता होगी तो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा। तो इसीलिए हम गुजारिश करते हैं PWD डिपार्टमेंट के आगे कि इस रोड को देखा जाए, नाली तैयार की जाए, और ताकि हमारी आम जो पब्लिक है उसकी सहूलियतें है वो अच्छे तरीके से मिल सके। और रोड की हालत बहुत बुरी है। जहाँ देखो यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा बनाते हैं, उसके बाद पैच डाल देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उखड़ जाता है सारा रोड। और यहाँ डांसर से आगे जाओगे तो खड्डे ही खड्डे हैं सिर्फ, तो कोई पता नहीं है कब क्या हो जाएगा, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर बोलते हैं कि ड्राइवर ऐसे कर गया। ये डिपार्टमेंट की गलती है, इनको कम से कम खड्डे तो भरने चाहिए। और ये जब ये ब्लैक टॉपिंग करते हैं तो इसमें ये होता है कि ये 2 महीने चलती है, उसके बाद ये उखड़ जाती है। ये पता नहीं कैसी ब्लैक टॉपिंग करती है, इसको कुछ पता नहीं चलता इनका। कम से कम डिपार्टमेंट वालों को ये तो होना चाहिए कि कम से कम जो कंसर्न कंडक्टर है उसको पूछो तो सही कि कैसा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। वो कोई ऐसा है ही नहीं सिस्टम, पता नहीं कैसा सरकार चल रही है, कोई पता नहीं है इसका। हम ये कहते हैं कि कम से कम रोड को देखना चाहिए। चलिए, फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।